राधा अथवा राधिका हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं। वह कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में चित्रित की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। उनके ऊपर कई काव्य रचना की गई है और रास लीला उन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती है। वैष्णव संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है, जो स्त्री रूप में प्रभु के लीलाओं में प्रकट होती हैं। गोपाल सहस्रनाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप है, राधा और माधव, श्री कृष्ण, तथा ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को बताया गया है। अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड में सर्वप्रथम राधा शब्द का उल्लेख श्री कृष्ण जी द्वारा सृष्टि रचना के समय आता है। वहां स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण जी के वाम पार्श्व से एक कन्या का प्रकाटय हुआ, जिन्होंने प्रकट होते ही दौड़कर एक फूल लाकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर अर्घ्य प्रदान किया। वे राधा हैं। वे कोमल अंग वाली, मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। वे शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रमाओं की शोभा भी छीन रही थी। उनकी नासिका से पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच भी हार मान रही थी। वे वनमाला धारण किए हुए थी। उन्हीं के रोमकूपों से लक्षकोटि गोप कन्याओं का आविर्भाव हुआ। वे सदा ही श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में उनके संग विराजमान रहती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ये भी बताया गया है कि श्री राधा जी की पूजा स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कई बार की गई है। इतना ही नहीं, राधा जी की आराधना ब्रह्मादि देवता तथा ऋषि समुदाय भी समय समय पर बहुत आनंद से करता आया है। आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी स्वरूपा शक्ति राधा है। राधा जी श्री कृष्ण जी के वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि मां पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि राधा श्री कृष्ण जी की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण जी राधा जी की आराधना करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। जो राधा नाम का जप करते हैं वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। राधा श्री कृष्ण जी की प्राणाधिका हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार राधा उनके 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राण हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं, मोक्षदायिनी हैं और मनुष्य देवी देवताओं के लिए पूजनीय हैं। श्री कृष्ण और राधा अलग नहीं, ऐसा संकेत धर्म ग्रंथों में दिया गया है। केवल लीलाओं को करने के लिए श्री कृष्ण और राधा को प्रेम की मूर्ति बनना पड़ा। ऐसे प्रेम की लीला करनी पड़ी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के दूसरे भाग के परब्रह्म श्री कृष्ण और राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र शीर्षक के अंतर्गत राधा जन्म का एवं उनके रूप का बहुत सुंदर वर्णन है। राधा जी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी है, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां हैं, केश घुंघराले हैं। वे अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट करती हैं। यहीं पर एक कथा है कि भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली गंगा राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई। 9, 12, 16 से 43 स्कंद पुराण के प्रभास खंड द्वारिका महात्म्य में वैष्णव खंड के वासुदेव महात्म्य के 28वें अध्याय में उद्धव जी और गोपियों के वार्तालाप में भी राधा जी का संवाद बताया गया है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को वृषभानुजा राधा जी के अवतार की भविष्यवाणी भी बताई थी। गोपस्य वृषभानोस्तु सुता राधा भविष्यति वृंदावने तया साकं विहृष्यामि पद्मज। स्कंद पुराण वैष्णव खंड वासुदेव महात्म्य अध्याय 18। ब्रह्मांड पुराण मध्य भाग अध्याय 43 श्लोक 08 में भगवान परशुराम जी कहते हैं, श्री राधिकी आकांत श्री कृष्ण
मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप मेरी एकमात्र गत हैं। मैं शरण में हूँ आपके। या राधा जगदुद्भवस्थितिलेश्वाराध्यते वा जनैः शब्दं बोधयतीश्वक्त्रवगिलत् प्रेमामृतास्वादनम्। राशि रसकिश्वरी रमंद्रिन्नष्ठा न जानंदनी नेत्री सा परपितु मामवंत राधेत या कीर्त्यते। पद्म पुराण के पाताल खंड में बताया गया है कि महादेव जी पार्वती जी के पूछने पर श्री राधा कृष्ण जी का बहुत विस्तार से उल्लेख करते हैं, उनकी महिमा बताते हैं कि राधा जी के साथ श्री कृष्ण सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी देवी हैं और श्री कृष्ण जी की प्रियतमा हैं। वे किशोर अवस्था 15 वर्ष की उम्र वाली हैं। पाताल खंड में ही जब श्री कृष्ण रुद्रदेव को गुप्त युगल मंत्र के बारे में बताते हैं तो बहुत विस्तार से श्री राधा जी का जिक्र आता है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अकेली मेरी इस प्रियतमा की ही अनन्य भाव से उपासना करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये बहुत रहस्य की बात है जो मैं रुद्रदेव आपको बता रहा हूँ। श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश 13.35 में भी राधा एवं गोपियों संग रासलीला का वर्णन आता है। छुपे शब्दों में एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित हो कहती भी है, और देखो उनके श्री कृष्ण संग कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उनके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कापी तेन समायाता कृत पुण्या मदालसा पदानी तस्याश्चैतानी घनान्यल पत्नूनी च 33। यहाँ बैठकर उन्होंने किसी बड़भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अत्रोपविश्य वै तेन काचित पुष्पैलंकृता 35। श्री गर्ग संहिता के प्रथम गोलोक खंड के अंतर्गत नारद संवाद में भी श्री राधा जी का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। जब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवताओं के संग ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम में आई तो वहां सबने देखा कि 1000 दल वाले विशाल कमल पर स्थित सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण के संग श्री राधा जी विराजमान हैं। ज्योतिषा मंडलं पद्मं सहस्रदल शोभितं तदूर्ध्वं षोडशदलं ततोष्टदल पंकजम् तस्योपरि स्फुरद्दीर्घं सोपानत्रय मंडितं सिंहासनं परं दिव्यं कौस्तुभैः खचितं शुभम्। ददृशुर्देवतास्तत्र श्री कृष्ण राध्या युतम गर्गस 11.50-51। आगे श्री कृष्ण बताते हैं वृषभानु जी के यहाँ श्री राधा जी का प्राकट्य होगा। इसके अलावा गर्ग संहिता में कई बार श्री राधा जी का जिक्र आता है। कई संदर्भों में भगवान शिव श्री कृष्ण को राधिका वल्लभ कहकर पुकारते हैं। राधिका सहस्रनाम और श्री कृष्ण सहस्रनाम में श्री राधा को शक्ति और मन्मथ कीलक बताया गया है। अस्य श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य छंदः श्री कृष्ण चंद्रो नारायण ऋषिर्भुजंग प्रयातम वासुदेवो बीजम श्री राधा शक्तियः मन्मथः देवता कीलकम श्री पूर्ण ब्रह्म कृष्ण चंद्र भक्तिजन्य फल प्राप्ते जपे विनियोगः। गोपाल सहस्रनाम के 19वें श्लोक में महादेव जी देवी पार्वती को बताते हैं कि राधा और माधव श्री कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप है और ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताया है। अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं। राधा श्री कृष्ण के मन का प्रतिरूप ही हैं। गर्ग संहिता में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के संग श्री राधा कृष्ण दोनों को अग्नि की 7 परिक्रमा दिलाई। नमस्कार कराकर ब्रह्मा जी ने जो 7 मंत्र हैं उन्हें पढ़ाया। फिर हरि के हृदय पर राधा का हाथ रखकर श्री कृष्ण का हाथ राधा जी की पीठ पर धराकर विवाह के पद्धत्युक्त मंत्र हैं उन्हें पढ़ाया। ततोहैर्वक्ष सिराधिकायाः करंच संस्थाप्य हरेः करम पुनः श्री राधिकायाः किलपरिष्ठ देश के संस्थाप्य मंत्राश्च विधे प्रपाठ्यन 32 प्र गोलोक खंड प्री 40 भाटी गो सह 1:16.32। ये कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि राधा केवल श्री कृष्ण की प्रेमिका थीं। वे पूर्णतः श्री कृष्ण तुल्य शक्ति हैं। उन्हीं का समरूप है। कृष्ण और राधा को हिंदू धर्म ग्रंथों में अलग नहीं कहा गया।
श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध में भी श्री शुकदेव राजा परीक्षित के पूछने पर कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं कि मैं शीघ्र ही अपनी प्रिय माया श्री राधा जी के संग पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बहुत विस्तार से कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधा जी हैं। श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को भजो। यही कारण है कि महर्षि शांडिल्य के बताने पर मथुरा नरेश वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा द्वारा की गई सभी लीला स्थलों की खोज की और उन स्थानों का नामकरण किया। वृंदावन के कण-कण में श्री राधा कृष्ण का वास है। संदर्भ श्रीमद् भागवत महापुराण शामु ब्रजभूमि का रहस्य बताना शीर्षक के अंतर्गत। वराह पुराण के अनुसार अध्याय 164 श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर को मारने के बाद राधा जी ने राधा कुंड का निर्माण कराया। स्वनामना विदितं कुंडं कृतं तीर्थम दूरतः राधा कुंडमिति ख्यातं सर्वपापहरं शुभम। माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव कह रहे हैं, श्रुतियां ने भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के साथ देखा तो हैरान रह गईं। गोपियों दीपमालिका सजाकर राधा माधव के मुखकमल की आरती उतार रही थी। राधा कृष्ण प्रतिमुखगता कुर्वती दीपकृत्यम अध्याय 50 श्लोक 45। हमारे बहुत से ग्रंथों में एवं पुराणों में राधा जी का बहुत विस्तार से वर्णन आता है, ऐसा माना जाता है। स्तोत्र राधाना पते गवाहो वीर यस्यते वभूतिरस्तु सुनृता। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा का जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी, उनकी माता ने अपने गर्भ को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। राधा निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा श्री कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थीं। लेकिन वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि राधा जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली है। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती है, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती है। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती है। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती है। अपने श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी को देखती है। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं। जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण या अयन नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया और तरुणावस्था में ही राधा का विवाह रायण अयन से कर दिया गया। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सगा भाई था, मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। माना जाता है कि अयन की माता जटिला और बहन कुटिला को राधा से घृणा थी। इन सब के बाद भी राधा जी ने अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाया और आजीवन रायण अयन की आज्ञा का पालन करते हुए बरसाना में अपने प्राण त्यागे। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात राधा का विधिपूर्वक विवाह भांडीरवन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है।
ब्रिज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। भारत के धार्मिक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णववाद, पुष्टिमार्ग, राधावल्लभ संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और वैष्णव सहिज संप्रदाय में राधा को कृष्ण के साथ पूजा जाता है। एक ओर जहां कई संप्रदायों में राधा की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर कई लोग राधा को एक काल्पनिक पात्र भी मानते हैं, क्योंकि किसी भी प्राचीन पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। राधा का सबसे पहला उल्लेख बाद के ग्रंथों और कविताओं में मिलना शुरू होता है। प्रख्यात विद्वान के का शास्त्री के अनुसार राधा केवल कवियों की कल्पना है। भारत में रामानुज जैसे कई संप्रदाय भी राधा की निंदा करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के संभोग क्रिया के अश्लील प्रसंगों के कारण कई हिंदू और अन्य धर्मों के लोग राधा का विरोध करते हैं। हालांकि राधा का ऐतिहासिक अस्तित्व पर शोध की आवश्यकता है।